वंदे भारत, वंदे भारत, वंदे भारत, वंदे भारत, वंदे भारत, वंदे भारत, वंदे भारत। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। हमारी संसद में लगभग 10 घंटे वंदे मातरम गीत पर सिर्फ इस बात को लेकर चर्चा हुई कि वंदे मातरम गीत का सबसे ज्यादा सम्मान कौन सी पार्टी करती है, बीजेपी या कांग्रेस। उस बहस में बीजेपी का पक्ष बहुत भारी रहा। अब बीजेपी का पक्ष भारी है तो अब करीब से देख भी लेते हैं कि बीजेपी और उनके समर्थक सच में वंदे मातरम का कितना सम्मान करते हैं। मैं तो तभी मानूंगा वंदे मातरम का सम्मान जब सब लोगों को वंदे मातरम आता हो। दूसरी बात, जो वंदे मातरम में शब्द लिखे हैं इसका अपने जीवन में वो अनुसरण करते हो। तो आइए एक एक करके धागे खोलते हैं, जो हकीकत है वो आपके सामने रखते हैं। निर्णय आप कीजिएगा कि सच में ये लोग वंदे मातरम गीत का सम्मान करते हैं या केवल ढकोसलेबाजी है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि बीजेपी और उनके कार्यकर्ताओं को वंदे मातरम गीत आता भी है या नहीं। सौरभ जी पूछिए। वंदे मातरम सुनाइए। वंदे मातरम का विरोध करना उनका। वंदे मातरम सुनाइए। स्पष्ट दिख रहा है कि ये वंदे मातरम गीत नहीं गा पा रहे हैं। हो सकता है दूसरा गा के दिखाए। एडिटर साहब दूसरे को लगाइए। से वंदे मातरम बहुत राष्ट्रीय भक्ति का दावा करते, सुनाइए, चलिए सुनाइए। देखिए नहीं देखिए, नहीं सुनाइए। ये तो स्पोक पर्सन है, ये नहीं गा पा रहा है। स्पष्ट है कि केवल वंदे मातरम गीत का सम्मान करते हैं, ये गाना गाते हुए घूम रहे हैं, पर हकीकत में वंदे मातरम गीत नहीं गा पा रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सर, क्या आपको आता है वंदे मातरम? अबे सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से पढ़ा हुआ छात्र हूँ, तुम जैसे तरह अंधभक्त नहीं हूँ, सच्चा देशभक्त हूँ। वंदे मातरम मेरी जवान पर है। वीडियो का फ्लो बिगड़ जाएगा, इसलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्दा ये है कि चलो तुम गा नहीं पा रहे हो, वहां तक ठीक है। अब ये देखना है कि जो वंदे मातरम की रट लगा के घूम रहे हैं ना बीजेपी के बड़े बड़े नेता, क्या सच में वो अपने जीवन में वंदे मातरम का जो अर्थ है वो अपना रहे हैं। आइए एक एक करके इसको समझते हैं। देखो यहाँ पर वंदे मातरम गीत का पहला शब्द लिखा हुआ है वंदे मातरम। वंदे मातरम मतलब ये है कि माँ की वंदना करना, मतलब माँ बहनों की इज्जत करना, उनको सम्मान देना। सच बताओ ईमानदारी से कि बीजेपी में पहली बात तो अधिकांश रूप से गुंडे मवाली ही हैं, भ्रष्टाचारी भरे हुए हैं, क्योंकि बीजेपी एक बॉसिंग मशीन है और उसमें जाके सब देशभक्त बन जाते हैं और अपने आप वंदे मातरम के ठेकेदार बन जाते हैं। अब वंदे मातरम का है माँ का सम्मान करना, माँ बहनों की इज्जत करना। तुम खुद ही देख लो कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो मंत्री पद पर हैं कितनी माँ बहनों की इज्जत कर रहे हैं। चलाओ भाई। समझ रहे हो, माँ बहनों को गाली देना है लेकिन नारा भी देना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान गाली गलौजों को मंत्री पद दिया गया है, मजाल है इनको पद से इस्तीफा दे दिया जाए। देश की चिंता है किसको? सब अपना पेट और जेब भरने में लगे हुए हैं। जब नेताओं को देश की चिंता नहीं है तो तुम काहे प्राण दे रहे हो? तुम भी पैसों की चिंता करो और कमाई का नया जरिए ढूंढो। वो राजनीति से कमा रहे हैं, तुम शेयर मार्केट से कमाओ, क्योंकि आप ही लोग हैं जो कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि सर अपनी इनकम कैसे बढ़ाएं। हकीकत ये है कि चाहे कितनी भी अच्छी नौकरी हो, महंगाई के आगे सब फीकी पड़ जाती है। इसलिए आप और हम जैसे सोचते हैं कि एक्स्ट्रा इनकम कैसे की जाए। मुझे भी ऐसी ही तलाश थी और एक जेन्युइन ऑप्शन मिल गया। आप भी मेरी तरह रियल पैसा कमा सकते हैं। मार्केट वॉल्फ यह एक सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसको यूज कैसे कर। तो यहाँ मैंने कर लिया है लॉगिन और फॉलो ट्रेंड पर मैंने क्लिक किया है और ये आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स दिखाता है जो बाजार में चल रहा है, जिसे आप एक क्लिक में फॉलो कर सकते हैं। यहाँ आप बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। जहाँ दूसरे ऐप्स आपको इतना इन्वेस्ट करो बोलते हैं और जिनको डर लगता है कि बड़ा नुकसान ना हो जाए, उसका भी सॉल्यूशन इस ऐप में है, जिसका नाम है इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर। मतलब जैसे ही एक लॉस लेवल तक पहुंचेगा ये खुद ही स्टॉप हो जाएगा ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा है। मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक किया और बस 1306 रुपए का प्रॉफिट हो गया, वो भी इतने कम समय में। इस पूरी फैसिलिटी को आप मात्र 99 रुपए के लाइफ टाइम फी के साथ यूज कर सकते हो, सुबह 9 से रात को 12 बजे तक। यह ऐप आपको फ्री में रिकमेंडेशन भी देता है। ये देखिए, लोगों ने नवंबर में एक दिन में 14,182 रुपए, जून में 70,468 रुपए, जुलाई में 59,696 रुपए
और अक्टूबर में 58,207 रुपए का प्रॉफिट बुक किया है। इस प्रॉफिट पर मार्केट वॉल्फ का कोई कमीशन नहीं होता है। मार्केट वॉल्फ के 20 लाख से ज्यादा डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं, क्योंकि लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं, तो फिर देरी किस बात की। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और कमेंट भी पिन कर दिया है, गो एंड चेक आउट। तो वीडियो के असली मुद्दे पर वापस आते हैं, और वीडियो का असली मुद्दा ये है कि बीजेपी में अधिकांश लोगों को राष्ट्रीय गीत नहीं आता, और अधिकांश तो जो राष्ट्रीय गीत का अर्थ है उसका अनुसरण नहीं करते हैं। जैसे वंदे मातरम को लेकर क्लिप के द्वारा मैंने तुम्हें समझाया। और साथ में ये भी समझ लीजिए कि राष्ट्रीय गीत के शब्दों का जब मैं अनुवाद करूंगा तो थोड़ा सा समझाने की दृष्टि से एक्सप्लेन करते हुए करूंगा, हूबहू नहीं कर पाऊंगा। जैसे सुजलाम का मतलब अच्छे पानी वाली, सुफलाम का मतलब अच्छे फलों वाली, मलया शीतलाम, यहाँ मलय का मतलब एक ऐसी पर्वत श्रृंखला से है जिसकी ठंडी हवाओं में चंदन सी खुशबू आती है। तो लगभग अर्थ यही निकलेगा, लेकिन वीडियो में आपको समझाने के लिए, हंसाने के लिए, या फिर अच्छे से बात को बताने के लिए अपने हिसाब से शब्दों को थोड़ा सा विस्तार दूंगा, लेकिन अर्थ नहीं बदलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। और उसका पहला शब्द लिखा हुआ है सुजलाम। सुजलाम का मतलब होता है पर्याप्त जल, स्वच्छ जल। और 2014 के बाद जल की स्थिति क्या है वो पूरा भारत देख रहा है। हालांकि सरकार ने प्रयास अच्छे किए हैं, हर घर नल जल योजना लाई है, पर जमीनी हकीकत उसकी क्या है वो सब जानते हैं। क्योंकि हर घर नल जल योजना में जो पानी आएगा वो बोरिंग से आएगा, या नदियों से आएगा, या झीलों से आएगा। अब नदियों की स्थिति अगर अच्छी है तो हर घर नल जल योजना मजबूत है, और अच्छी नहीं है तो इसका मतलब सिर्फ कागजी कार्रवाई है, कागजी दावे हैं जमीन पर, हकीकत कुछ और है। और अगर नदियों की स्थिति देखें तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, यमुना की ये हालत बनी हुई है। सर, हाँ, लेकिन दिल्ली में तो अभी बीजेपी की सरकार बनी है, पहले तो आप थी। चलो मान लिया कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार अभी हाल ही में बनी है, तो फिर गंगा क्यों गंदी है? गंगा पुत्र ने तो नमामि गंगे कार्यक्रम भी चलाया था और कहा था कि हम गंगा को स्वच्छ कर देंगे। नहीं कर पाए तो मैं कैसे मान लूं कि तुम वंदे मातरम मानते हो? क्योंकि अगर मान रहे होते तो अनुसरण करते। इस शब्द में तो अनुसरण करते हुए नहीं दिख रहे हो सकता है अगले शब्द में अनुसरण करो। और अगला शब्द है सुफलाम। इसका हिंदी अनुवाद होता है अच्छी उपज, भरपेट भोजन। अच्छी उपज की हालत तो ये है कि 80 करोड़ लोग लाइन में लग के 5 किलो अनाज ले रहे हैं, दालों का आयात करना पड़ रहा है, कच्चे खाने वाले तेल का आयात करना पड़ रहा है, तभी वो महंगा है। और रही बात भरपेट भोजन की, तो वंदे मातरम मानने वालों ये कहना चाह रहा हूं कि तुम्हारे इस राज्य में भुखमरी में भारत 102 नंबर पर आ गया है भरपेट भोजन ना मिलने की वजह से, और तुम कहते हो कि हम वंदे मातरम को मानते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अरे अगर मान रहे होते तो मलयज शीतलम का पूरा अनुसरण करते, शुद्ध ठंडी और सुगंधित हवा। अरे सुगंधित तो छोड़ो, जो हवा मिलनी चाहिए ऑक्सीजन के रूप में वो भी तुमने छीन ली थी कोरोना काल में, और तुम कहते हो कि हम वंदे मातरम गीत को मानते हैं। और अगर मान रहे होते तो सस्य श्यामलाम का अनुसरण हो रहा होता। सस्य श्यामलाम का मतलब है हरी भरी उपजाऊ भूमि। और 2014 के बाद जो आंकड़े आए वो बड़े ही डरावने वाले हैं। चिंता है कि भारत में 32% जमीन बंजर होने के कगार पर है। जो जमीन सोना थी अब वो बंजर होने की कगार पर जा रही है। सस्य श्यामलाम का गीत लिखा हुआ है हमारे वंदे मातरम में, और तुम कह रहे हो कि हम वंदे मातरम मानते हैं। तुम्हारी आंखों के सामने जमीन बंजर हो रही, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, वंदे मातरम को मानते हो। चल झूठा। अगला है शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी। इसका मतलब होता है रोमांचक रातें। वर्तमान संदर्भ में अगर बोलूं तो उजली रातें, शांत रातें, प्रदूषण मुक्त रातें। स्थिति क्या है? स्थिति ये है कि जो स्ट्रीट लाइट थी वो चोरी हो रही। 2025 की खबर है। पुलिस कहाँ है पता नहीं, सरकार कहाँ पता नहीं, लेकिन वंदे मातरम गीत को मानते हैं। शांत रातें। डीजे का चलन 2014 के बाद कितना भयंकर हुआ है। रात को 2 बज रहे हैं, डिच्चिक डिच्चिक जला रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं, कोई मर रहा है, खबरें आप सुन रहे हैं, लेकिन वंदे मातरम को मानते हैं। प्रदूषण मुक्त रात है। दिल्ली वालों से पूछो, चुनकर भेजा है दिल्ली वालों ने उनको जो वंदे मातरम को मानते हैं। वो अगर वंदे मातरम को मान रहे होते तो प्रदूषण होता दिल्ली में। तो हम कैसे मान लें कि तुम वंदे मातरम को मानते हो? अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? अगली लाइन है फुल कुसुम द्रुम दल शोभनीय। पुष्प खिल रहे हैं, वृक्षों का समूह अर्थात जंगल है। जंगल है, हमसे कहा एक पेड़ माँ के नाम लगाई। एक पेड़ माँ के नाम। पूरा का पूरा जंगल अडानी को दे दिया। और ये कहते हैं कि हम वंदे मातरम को मानते हैं। अरे उजाड़ डाला इनका आसियाना और तुम कहते हो कि हम वंदे मातरम को मानते हैं। कोशिश मैंने भारी की, मैंने काफी समय लगाया है। सुहासिनी।
मुस्कुराता हुआ समाज, कौन है इस समाज में? युवा लाठियां खा रहा है, बच्चियां बलात्कार का डर है, बूढ़े पुराने लोग इस बात से डरते हैं कि बच्चे को आ जा रहे हैं दंगा ना हो जाए, और हम कहते हैं वंदे मातरम को मानते हैं ये लोग। सुमधुर भाषणी, अच्छी भाषा बोलने वाला, मधुर भाषा बोलने वाला है। बीजेपी में गुंडे मवाली भरे हुए, इनसे मधुर भाषा की उम्मीद करेंगे? बाहर तो छोड़ो, संसद में ठटरी बांध देते हैं ये लोग। आप खुद सुनिए इस बीजेपी नेता का बयान। मैं भी बोल सकता हूँ तू हो आप। हाँ योगी जी सही कह रहे हो, क्योंकि वंदे मातरम की लास्ट लाइन कहती है सुखदाम बरदाम मातरम। तो ना सुख है ना बर है, बस है तो कुछ वो है वोट बैंक की राजनीति, चुनाव के लिए प्रोपेगेंडा। झूठ कह दो कि हम वंदे मातरम को मान रहे हैं, ना महिलाओं का सम्मान, ना देश का सम्मान, ना सुरक्षा का सम्मान। अगर चिंता है किसी की तो वो है तुम्हारी कुर्सियों की, और ये केवल बीजेपी के लिए नहीं बोल रहा हूं। अब अगर कांग्रेस को लगता है कि वो वंदे मातरम की ज्यादा हितैषी है तो कांग्रेस बताए, और अगर हितैषी है तो फिर वो भी अप्लाई करके बताएं। तो वंदे मातरम का हितैषी कोई नहीं है, ना ये पार्टी ना वो पार्टी। असली देशभक्त वो है जो इस देश में इन लोगों को चुन के भेजता है। देशभक्ति केवल हम ही लोगों तक सीमित है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लेकिन जाने से पहले जो मार्केट वॉल्व का एप्लीकेशन है 2 मिलियन डाउनलोड हो चुके हैं, और उस एप्लीकेशन का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, एक बार चेकआउट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इससे कमियां दूर होती है, अच्छाइयां उभर करके धीरे धीरे डेवलप होती है।